तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिर उसी क्रम में लेकर आ चुके हैं बेराट सभ्यताएं। इससे पहले हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथल जो कि हमने क्लियर कर लिया है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2 दिन से क्लास नहीं ला पाया आपके लिए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। हम आपके लिए लगातार क्लास लाते रहेंगे, लगातार क्लासेस चलती रहेगी। ज्वाइन करने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने साथीगण के साथ। तो हम CD10+2 के उसी क्रम में आ चुके हैं हम बैराट पढ़ने, और आज हम बैराट क्लियर करेंगे। फिर इनके जो भी स्पेशल MCQs होंगे उनको क्लियर कर लेंगे। फिर आगे क्या टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको जो CET के MCQ क्वेश्चन के अंदर बता दूँ। ठीक है ना। तो हम बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। बैराट सभ्यता स्थिति क्या है? कोटपुतली, बहरोड़, नदी क्या है? बाणगंगा। याद रखना, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर है स्थिति क्या है? कोटपुतली, बहरोड़, नदी क्या है? बाणगंगा। ओके, प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर या मत्स्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है ना। प्राचीन नाम याद रखना आप, विराटनगर या मत्स्य प्रदेश की राजधानी। स्वरूप क्या है? लोह युगीन सभ्यता। स्वरूप जो है लोह युगीन सभ्यता, ये लोह युगीन सभ्यता है। हर दूसरी सभ्यता में मतलब अलग अलग रहता है, जैसे कि कोई ताम्र युगीन सभ्यता थी, कोई लोह युगीन। आपको अगर याद है तो कौन कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता थी और कौन कौन सी लोह युगीन सभ्यता है, बता दीजिए, है ना, फटाफट से कमेंट में। तो हम आगे देखते हैं। स्वरूप क्या है लोह युगीन सभ्यता? प्रारंभिक पहचान क्या है? 1837 माफ कीजिएगा, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा सर्वप्रथम बीजक की पहाड़ी पर बाब्रू शिलालेख खोजा। ठीक है ना, बारबू सॉरी बारबू। 1871 ईस्वी में डॉक्टर कार्लिल ने भीमसेन 1871 ईस्वी में डॉक्टर कार्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी पर अशोक का दूसरा लघु शिलालेख खोज निकाला। ठीक है ना। 1910 ईस्वी में भंडारकर डॉक्टर डी आर भंडारकर ने इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। खोज कब हुई है? 1936 से 37 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है PTI सेकंड ग्रेड 2023 में और फर्स्ट ग्रेड से 2022 में भी आ चुका है, तो याद रखिएगा आप। उत्खननकर्ता कौन है? नील रत्न बनर्जी। ठीक है ना। कैलाशनाथ दीक्षित और NM देशपांडे। नाम याद रखना आप, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और MN देशपांडे। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम, बैराट में बीजक की पहाड़ी या भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी पर विस्तृत रूप से उत्खनन कार्य किए गए हैं। ठीक है ना। वहाँ पर कौन कौन सी किस किस जगह पर किए गए हैं विस्तृत रूप से उत्खनन? तो हम यहाँ पर देखते हैं बैराट में जो है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यहाँ पर विस्तृत रूप से उत्खनन किए गए हैं। इनमें आप ये याद रख सकते हैं, चारों नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मतलब कभी ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से कौन सी जगह नहीं है जो कि बैराट से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। या 3 अलग दे दिए और 1 दे दिया तो कौन सा बैराट से जुड़ी हुई है, ऐसा भी आ सकता है प्रश्न। तो आपको याद रखना है, बैराट से लाल व काले मृतभांड मिले हैं। स्लेटी रंग के चित्रित मृतभांड। ठीक है। स्लेटी रंग से चित्रित मृतभांड, कहाँ चला गया? स्लेटी रंग से चित्रित मृतभांड, ठीक है, ये रहा चित्रित मृतभांड तथा उत्तरी काली चमकीली मृतभांड भी मिले हैं। ठीक है ना। मृतभांड क्या होता है? जैसा कि आपको मैंने बताया था, मृतभांड का अर्थ होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मृतभांड कहा जाता है। ठीक है ना। तो कौन कौन से लाल व काले रंग के मृतभांड मिले? स्लेटी रंग का चित्रित मृतभांड,
ठीक है ना, तथा उत्तरी उत्तरी काली चमकीली मृदबांड मिले हैं। ठीक है ना, NBPW, PWG और BRW। ठीक है ना, ब्लैक, रेड, ऐसे ही सब नाम याद रखने हैं आपको। हम आगे बढ़ते हैं। बेराट के बेराट के उत्खनन में मिट्टी के बिना पूजा पात्र। बेराट के उत्खनन में मिट्टी के बने पूजा पात्र, ठीक है, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडलियाँ, घड़े आदि मिले हैं, लेकिन लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ नहीं मिली। याद रखिएगा आप कि बेहराट में उत्खनन में मिट्टी के बने पूजा पत्र जो मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं? थालियाँ मिली हैं, लोटे मिले हैं, मटके, खप्पर, कुंडलियाँ, घड़े आदि मिले हैं, लेकिन क्या नहीं मिला है? लोहे व तांबे की जो कालीकृत कलाकृतियाँ नहीं मिली हैं। लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ नहीं मिली। बेराट से इस प्रकार बेराट से प्रागे प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्रों के अवशेष जो है, पौराणिक शक्तिपीठ, महाभारत कालीन अवशेष, बौद्ध मठों अवशेष, मौर्यकालीन संस्कृति एवं से शिलालेख क्या था? अशोक के शिलालेख तथा मुगलकालीन भवनों के अवशेष जो मिले हैं। ठीक है ना, इस प्रकार बेराट से वापस से एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, वापस से ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रकार बेराट से जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्रों के अवशेष, पौराणिक शक्तिपीठ, महाभारती कालीन अवशेष, बौद्ध मठों के अवशेष, मौर्यकालीन संस्कृति एवं अशोक के शिलालेख तथा मुगलकालीन भवनों के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं पाषाणकालीन या प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र। ठीक है ना, गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी में जो है पाषाणकालीन चित्रित शिलालेख, शिलाश्रय। वापस से एक बार ध्यान से पढ़िएगा। पाषाणकालीन सॉरी हो गया। पाषाणकालीन या प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी में जो है पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय खोजे गए हैं, जिनमें हाथी, भालू, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामितीय शैल चित्र चित्रित हैं। क्या क्या चित्रित हैं यहाँ पर? हाथी, भालू, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामितीय शैल चित्र चित्रित हैं। ठीक है ना, बड़ी मात्रा में प्राप्त शैल चित्र के कारण बेराट को प्राचीन युग का चित्रशाला कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आ सकता है कि आपको कि प्राचीन युग की चित्रशाला कैसे कहा जाता है, तो बेराट उत्तर होगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेराट को क्या कहते हैं प्राचीन युग का, तो अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। जिस प्रकार से आप मुझे कमेंट में वो भी बता दीजिए कि जो बालाथल हैं, गणेश्वर, कालीबंगा, और उनको क्या कहा जाता है। अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में कर दीजिए और बता दीजिए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो चुका है कि बेराट को जो प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। ठीक है ना, दूधारी कुल्हाड़ियाँ मिली, जो दो धार वाली कुल्हाड़ियाँ होती हैं वो मिली हैं। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं उसी क्रम में सिंधुकालीन अवशेष। ईंटों का जो आकार है मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। ठीक है ना, काले व लाल प्रकार की मृदभांड तथा चित्रित मृदभांड आदि साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से समानता बैठाते हैं। ठीक है ना, जो ईंटों का है जो आकार है मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। काले व लाल प्रकार के मृदभांड तथा चित्रित मृदभांड आदि साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से समानता बताते हैं। ठीक है ना, बैठाते बताते वही। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं वैदिक कालीन अवशेष, जो क्या है कौशितिकी व गोपद ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मत्स्यन नामक व्यक्ति ने मत्स्य जनपद की स्थापना की। यहाँ पर बड़े पैमाने में लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, क्या है?
कौशिकी व गोपद ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मत्स्य नामक व्यक्ति ने जो मत्स्य जनपद की स्थापना की है। यहाँ पर बड़े पैमाने में लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। महाजनपदकालीन अवशेष। महाजनपदकालीन अवशेष बौद्ध ग्रंथ हाँ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपदों की सूची में मत्स्य महाजनपद प्रमुख था। ठीक है, जिसकी राजधानी विराटनगर बेराट थी। जिसकी राजधानी जो विराटनगर भी कहते हैं बेराट थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। महाभारत कालीन अवशेष जो हैं वो भी हैं यहाँ पर। विराटनगर के शासक विराट के यहाँ पांडवों के अपने अज्ञात वर्ष की अंतिम समय व्यतीत किया था। तो विराटनगर के शासक जो विराट हैं के यहाँ विराटनगर के जो शासक हैं विराट के यहाँ जो पांडव अपने अज्ञात वर्ष जो था लास्ट एक साल वहाँ अंतिम वर्ष का अंतिम समय जो था वो यहाँ पर व्यतीत किया है, जो कि बताता है कि महाभारत से भी अवशेष मिले हैं, मतलब महाभारत के काल के समय के अवशेष मिले हैं। भीमसेन डोंगरी का भीम 2 सेकंड भीमसेन डोंगरी का तालाब जनश्रुति के अनुसार भीम के द्वारा लात मारकर पानी निकालने से बना है। ठीक है ना, भीमसेन डोंगरी का जो भीमताल तालाब है जो क्या है, जनश्रुति के अनुसार जो भीम के द्वारा लात मारकर जो पानी से बना है ना, लात मारकर पानी से निकालने से जो बना है उसे कहा जाता है भीमताल तालाब। ठीक है ना, आगे हम उसी क्रम में देखते हैं मौर्यकालीन जो अवशेष मिले हैं वो क्या है। गोलाकार बौद्ध चैत्य मंदिर, इसके प्रमाण बीचक की पहाड़ी से मिले हैं। ठीक है ना, गोलाकार बौद्ध या चैत्य मंदिर, ठीक है ना, इसके प्रमाण बीचक की पहाड़ी से मिले हैं। ये याद रखने वाली बात है। रीट लेवल 2 में आ चुका है, लैब असिस्टेंट में भी आ चुका है। इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की है जी, जो कि भारत के प्राचीनतम बौद्ध उपासना स्थल हीनयान संप्रदाय के अवशेष हैं। ठीक है ना, जिसे सम्राट अशोक ने शासन में के प्रारंभिक वर्षों में बनवाया था। यह बौद्ध चैत्य पत्थरों के स्थान पर लकड़ियां के अष्टपहलु स्तंभों तथा ईंटों से बना है। ठीक है ना, लकड़ी के स्तंभ जली हुई अवस्था में पाए गए थे। इसके आसपास कई बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, ये पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार वापस से। महाराजा सवाई राम सिंह के समय गुफाओं में एक स्वर्ण मंजूषा, ठीक है ना, स्वर्ण मंजूषा क्या है, मंजूषा यानी पेटी, याद रखने वाली बात है। ठीक है ना, छोटी सी बात है। महाराजा सवाई राम सिंह के समय गुफाओं के में से एक जो स्वर्ण मंजूषा पेटी प्राप्त हुई है, जिसे भगवान बुद्ध के अस्तित्व अवशेष थे। ठीक है ना, जिसमें जो है भगवान बुद्ध के अस्तित्व अवशेष थे। ठीक है, अशोक के 2 शिलालेख मिले। ठीक है ना, बाबरू शिलालेख। ठीक है ना, 1837 में बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया है। इस शिलालेख पर धम बुद्ध धम और संघ शब्द लिखे हुए थे। ठीक है ना, कौन कौन से शब्द, बुद्ध, धम और संघ है ना, तथा इसमें जो है अशोक को अशोक को मगधाधिराज देवनाम प्रिय, यह क्या क्या नाम लिख रखे हैं यहाँ पर, अशोक को क्या क्या नाम से बता दिया गया है यहाँ पर, मगधाधिराज व देवनाम प्रिय से के नाम से जो है संबोधित किया गया है, जो अशोक को बौद्ध अनुयायी सिद्ध करता है, जो कि अशोक को जो है बौद्ध अनुयायी सिद्ध करता है। भीमसेन की पहाड़ी जो है का शिलालेख, भीमसेन की पहाड़ी का शिलालेख 1871 ईस्वी में डॉक्टर कार्लाइल है ना,
डॉक्टर जो कार्लाइल डॉक्टर कार्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी पर अशोक द्वारा दूसरा लघु शिलालेख खोज निकाला, ठीक है ना। भीमसेन की पहाड़ी पर जो है अशोक का दूसरा जो है शिलालेख खोज निकाला था। इस प्रकार विराट से मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? विराट से मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त, ठीक है ना। प्राप्त सामग्री क्या थी? प्राप्त सामग्री क्या थी? विशाल आयताकार बौद्ध विहार, 6 से 7 कमरे का बौद्ध मठ, पंच पंचमार्क सिक्के, शिलालेख, सिंह उत्कीर्ण सिंह उत्कीर्ण हाँ, सिंह उत्कीर्ण स्तंभ, पार्श्वनाथ मंदिर आदि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचुर पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं एक बार वापस से मैं यहीं बता देता हूँ। प्राप्त सामग्री जो है विशाल आयताकार बौद्ध विहार, 6 से 7 कमरे का बौद्ध मठ, पंचमार्क सिक्के, शिलालेख तथा सिंह उत्कीर्ण स्तंभ, पार्श्वनाथ मंदिर आदि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचुर पुरातात्विक अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं मठों, स्तूपों और मंदिर में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कहाँ कहाँ पर मठों, स्तूपों और मंदिर में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फर्श के लिए टाइलें प्रयुक्त की गई थी, ठीक है ना। फर्श पे जो टाइलें लगाई जाती थी, ठीक है। सन 634 ईस्वी में सन 664 ईस्वी में इंसान विराटनगर आया। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई, जिन्हें हूण राजा जिसे जो है हूण राजा मिहिर कुल ने तोड़ दिया, ठीक है ना। हैंसांग ने बेराट को लो ये तो लो पी लो ये तो लो, ठीक है ना। पी लो ये तो लो, पी ली ये तालो कहा, ठीक है ना। क्या है? तथा यहाँ के बेल व भेड़ जो है प्रसिद्ध बताई थी। मुद्राएं क्या है? यहाँ से एक मृदभांड की सूती मुद्राएं क्या थी यहाँ पर? यहाँ से एक मृदभांड में सूती कपड़े में बंधी जो है 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 मुद्राएं जो है पंचमार्क तथा 28 मुद्राएं जो हैं इंडो ग्रीक, ठीक है ना। जो है क्या हुई यहाँ पर वापस देख लेते हैं हम। यहाँ से एक मृदभांड में सूती कपड़े में बंधी 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 मुद्राएं पंचमार्क तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक, ठीक है ना, तथा यूनानी शासकों की हैं, जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिंडानर मिन मिनांडर की हैं, ठीक है ना। लिपि क्या है? लिपि जो है विराटनगर से अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का अक्षर युक्त ईंटें मिली हैं। जो कौन ईंटों पर जो लिखी हुई थी वो कौन सी लिखी हुई थी? विराटनगर से अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर जो हैं ईंटें पर मिले हैं। यहाँ बहुआयात व गुप्तकालीन शंख लिपि, ठीक है ना। यहाँ पर बहुतायत व गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुगलकालीन अवशेष क्या क्या मिले हैं बेराट में? बेराट से अकबर, जहांगीर व अन्य मुगल बादशाहों के सिक्के जो हैं डालने की टाकसाल माफ कीजिएगा टकसाल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ के मुगल द्वार का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है ना। डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, उससे कहीं अधिक बेराट खोज कर पाया, ठीक है ना। जो है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार जो है आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, उनसे कहीं अधिक जो है हमने बेराट खोज कर पाया, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पर। अब ये टॉपिक बेराट जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक था, याद रखने वाला है। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो
आज की यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अभी की मेरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सीईटी में जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, इनमें से वो सब देख लेंगे हम एक ही वीडियो में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। और जुड़ जाइए हमारे साथ और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और आपको अगर कोई भी बुक वगैरह चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। कमेंट में आप बुक लिख कर भेज दीजिए, ताकि हम आपको लिंक भेज सकते हैं अच्छी अच्छी बुक्स का। और आपको जो पढ़ाई के जो भी इम्पोर्टेंट चाहिए, आपको नोट्स वगैरह या फिर आपको जो टूल्स होते हैं वो चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, शेयर कर दीजिए।